आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण किस तरह से होता है। आप लोगों के सामने यह परिसंचरण तंत्र का पिक्चर सामने बना हुआ है, जिसमें हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें अधिकतर बार बच्चे यह गलतियां करते हैं कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होगा या फिर फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त होगा। पहले तो यह आप लोग जान लीजिए कि यह जो डायग्राम है, इसमें यह हमारा फेफड़ा है, यह हृदय अर्थात हार्ट को इंडिकेट कर रहा है, और यह जो पाइप की तरह की जो आकृति है, यह फुफ्फुस शिरा है, यह फुफ्फुस धमनी है। इधर वाले भाग को धमनी का नाम दिया गया है और इधर वाले भाग को शिरा का नाम दिया गया है। कंफ्यूजन आप लोगों को यह हो सकता है कि रक्त वाहिनियां दो तरह की, धमनी और शिरा, लेकिन यहाँ फुफ्फुस क्यों जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, जब उसी शिरा का कनेक्शन हमारे हृदय और फेफड़ा के बीच हो जाता है तो उसका नामकरण हम लोग फुफ्फुस शिरा या फिर फुफ्फुस धमनी के रूप में करते हैं। ध्यान से देखें तो यह फेफड़ा और हृदय को इंटरकनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और यहाँ पर फिर से हृदय और फेफड़ा को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और मैं पहले भी बताया हूँ कि धमनी में जो रक्त प्रवाहित होता है वह शुद्ध रक्त होता है। क्यों शुद्ध रक्त होता है? क्योंकि फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में, और हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, अर्थात उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जिसे हम शुद्ध रक्त का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में अनेक क्रिया होने के पश्चात कोशिकाएं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके पश्चात जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह पुनः इस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है, और फिर हृदय उसको ऑक्सीजन समृद्ध बनाने के लिए, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा करने के लिए पुनः फेफड़ा में भेज देता है। और यह प्रक्रम कंटिन्यूअसली चलते रहता है, जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र का नाम देते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. समस्या तब हो जाता है, यह जानना जरूरी है कि जो धमनी की जो बनावट है उसकी दीवारें थोड़ी चौड़ी होती हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत तेजी से होता है। 120 mmHg के स्पीड से आता है रक्त, और यहाँ 80 mmHg के लगभग स्पीड से पुनः हार्ट में प्रवेश करता है। इसलिए इसकी दीवारें थोड़ी चौड़ी होती हैं और इसकी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No.